चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को छतरपुर की भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव ने क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी टीम द्वारा महिलाओं को दिए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण को रुकवा दिया। ललिता यादव ने कहा कि विधायक आलोक चतुर्वेदी चुनाव जीतने के लिए जनता को प्रलोभन दे रहे हैं। उनकी टीम के द्वारा गांव में सिलाई मशीनें और साड़ियां बांटी जा रही हैं। इधर आलोक चतुर्वेदी ने इस कार्रवाई का जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल वे प्रत्याशी भी नहीं हैं, फिर आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो गया। ललिता यादव को जनता की भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों से दिक्कत क्यों हो रही है। बहरहाल भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव और उनके समर्थकों की सूचना पर ओरछा रोड थाना पुलिस ने विधायक आलोक चतुर्वेदी की एक टीम को हिरासत में लिया है। इस टीम में एक महिला सिलाई प्रशिक्षक और ड्राइवर शामिल है। ये लोग गांव में महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे। प्रशासन की ओर से सीएसपी अमन मिश्रा के नेतृत्व में एफएसटी की टीम ने ओरछा रोड थाना क्षेत्र में 4 गाड़ियों को रखवाकर मशीनों को जब्त किया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पकड़ी गई एक गाड़ी में पुलिस भी लिखा हुआ है। एफएसटी टीम के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण देने वाली इस टीम को पकड़े जाने के बाद भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव ने खुलकर कांग्रेस नेता और विधायक आलोक चतुर्वेदी को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। चुनाव नजदीक आते ही वे पिछले 1 माह से खेल ग्राम और सेवा ग्राम में लोगों को बुलाकर उनके सम्मान के नाम पर उपहार और पैसा बांट रहे हैं। विधायक आलोक चतुर्वेदी चुनाव से घबराए हुए हैं, इसलिए मतदाताओं को प्रलोभन देने में जुटे हैं। उनकी टीमें गांव में सिलाई मशीनें और साड़ियां बांट रही हैं। 1 माह से ये सूचनाएं लगातार सामने आ रही थी। उन्होंने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग में इस मामले की लिखित शिकायत करूंगी। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी से अपील है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएं। जब से आचार संहिता लागू हुई उसके बाद भी विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। जगह जगह उनने जब सम्मान किया, पैसे बांटे, कपड़े बांटे, तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है। मैंने इसलिए नहीं बोला कि हमारे शहर के सब संभ्रांत लोग हैं, इसलिए मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। आचार संहिता के बाद भी ये हुआ, लेकिन कई दिनों से 2-4 दिन से पता चल रहा था कि गांव-गांव में लड़कियों को भेज के मशीन बांटने का और ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा एक लिस्ट बनाई जा रही है जो आचार संहिता का उल्लंघन है, प्रलोभन देने के लिए 1 महीना से लगातार प्रलोभन दे रहे हैं हमारे वोटरों को। मैं कहना चाहती हूँ कि छतरपुर विधायक इतने घबराए हुए हैं। ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। सामने आकर के चुनाव लड़ना चाहिए, जनता के अदालत में जाना चाहिए। आप 5 साल यहाँ के विधायक रहे हैं, जनता की अदालत में पहुँच के वहाँ जाके वोट मांगना चाहिए। आप लगातार ये काम कर रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करना, लड़कियों को भेजकर और साड़ियाँ भेजना, सामान भेजना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और ये इतने डरे हुए हैं। लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कितने ही चाहे उद्योगपति आप हो, ये नहीं चलता। इतने डरे हुए हैं कि ये लगातार प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो आज मीडिया के माध्यम से भी मुझे सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर ये हतना में, रामपुर में मशीनें बांट रहे थे, लड़कियाँ भी थी, लड़कियों के वीडियो भी है। उन्होंने कहा भी है कि पज्जन चतुर्वेदी जी ने हमें भेजा है ट्रेनिंग देने के लिए और मशीन बांटने के लिए। तो निश्चित ही हमारा निर्वाचन जो अधिकारी हैं और पूरा प्रशासन और चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करना चाहिए ताकि ऐसे कृत्य आगे से विधायक ना कर सकें। इधर इस कार्रवाई के बाद विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा है कि ललिता यादव पिछले 5 साल से क्षेत्र से गायब थी। जन सेवा का कोई काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब टिकट मिल जाने के बाद वे झूठी शिकायतों का काम कर रही हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से जनसेवा के अनेक कार्य कर रहा हूं। महिलाओं और बेटियों को सिलाई सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम पिछले कई महीनों से चल रहा है और इसमें गलत क्या है। रही बात आचार संहिता के उल्लंघन की, तो मैं अभी प्रत्याशी भी नहीं बना हूं, फिर किस तरह से ये आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। उन्हें महिलाओं का आगे बढ़ना और जनसेवा के ये काम पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे तो ये भी खबर मिली है कि वे जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने वाली हमारी चाचा की रसोई को भी बंद कराने के लिए शिकायत दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि न तो वे घबराए हुए हैं और न ही जनसेवा छोड़ेंगे। 5 साल उन्होंने क्षेत्र में काम किया है और इसी काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे।
उन्होंने कहा कि ललिता यादव ने 5 साल में क्या किया है वे ये हिसाब दें। मुझे भी तो कुछ जानकारी लगी है, लेकिन मेरा एक जनसेवा का कार्यक्रम आज का नहीं है, ये अनेक वर्षों से चल रहा है और ये कार्यक्रम निरंतर जनसेवा के जो हैं ये मैं चलाता रहता हूँ। मेरी एक जो कमेटी है, टीम है, उसके द्वारा पिछले काफ़ी समय से सिलाई प्रशिक्षण का काम शुरू किया गया था कि मैं अपनी माताओं बहनों को, बेटियों को स्वरोजगार और स्वावलंबी बनाने का जो प्रयास कर रहा था, उसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को उसमें, या यूँ कहूँ कि ललिता यादव जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्हें अपनी बेटियों महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए, ये उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने इसकी शिकायत की और वहाँ पर उस चीज़ को उन्होंने बंद कराने की कोशिश की है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने क्षेत्र के बेटे बेटियों को लिए कुछ कर रहे हैं और उसमें अवरोध पैदा कर रही हैं, तो ये उचित नहीं है। रहा सवाल दूसरा, मेरे सुनने में एक बात और भी आई है कि आप लोगों को भी मालूम है, अनेक वर्षों से रसोई चल रही है जिसमें वो ज़रूरतमंद लोग भोजन करने जाते हैं जो भोजन पा रहे हैं। वो परेशान लोग जाते हैं जिन्हें इस महंगाई के दौर में एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। वो लोग, उसकी भी शिकायत की है। चुनाव आचार संहिता का मतलब ये नहीं है। अभी दूसरी बात ये कहूँ तो मैं तो अभी प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुआ हूँ। रहा सवाल भाजपा प्रत्याशी या ललिता यादव जी का कहना है कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं भय है मुझको, तो मैं रत्ती भर भयभीत नहीं हूँ, ना डरा हुआ हूँ। मैंने 5 साल काम किया है, जनता के बीच में रह के काम किया है। ये तो अभी निकल के बाहर आई हैं, महीने 2 महीने पहले। अब जनता के बीच में इनको जाना है, इनको काम करना है। मेरे काम तो आज नहीं, जो ये कर रहे हैं जिस चीज़ की शिकायत, ये 5 साल से निरंतर काम चल रहे हैं। और मैंने हर क्षेत्र में अपने, चाहे बेटे हों, चाहे बेटियां हों, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, चाहे ज़रूरतमंद हों, चाहे जो भी हैं, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। चुनाव अपनी जगह है। जिस दिन प्रत्याशी घोषित हो जाऊंगा, जिस दिन नामांकन भर दूंगा, उसके बाद से मैं ऑफिशियली जब डिक्लेयर हो जाऊंगा तो मैं ये सारी चीज़ें जो कार्यवाही हैं या जो आचार संहिता के नियम है वो मेरे ऊपर लागू होंगे, उनको मैं पूरी तरह से पालन करूंगा। इस मामले में सीएसपी अमन मिश्रा का कहना है कि एफएसटी की टीम ने एक सूचना के आधार पर ओरछा रोड थाना क्षेत्र में कुछ कार में सिलाई मशीन और प्रचार सामग्री को जब्त किया है। इस मामले की जांच की जा रही है। अभी ओरछा थाना क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन संबंधित एक शिकायत मिली थी, जिसमें एफएसटी टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या सामान पाया गया? अभी उसकी गणना चल रही है, वो देख रहे हैं, कुछ गाड़ियां और कुछ मशीनें वगैरह मिली हैं। एफएसटी टीम कार्रवाई कर रही है, उसके बाद पूरी कार्रवाई करके जानकारी दी जाएगी।